नमस्ते दोस्तों। पहले ही आप सभी को दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है दिवाली एक रोशनियों का त्योहार है, लेकिन क्या आपको पता है दिवाली अपने आप में ही भारत का सबसे बड़ा हॉलोवीन है और दिवाली के दिन ही निकल आता है हमारा पितरों और भी बहुत सारा भूत प्रेत। तो आज का जो कहानी है वो ऐसा ही दिवाली का एक डरावना रात का कहानी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधा कहानी में चलते हैं। दिवाली का मिठाई और पटाखों से जब सभी मशगूल था, तब हवाओं में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी अनदेखी बला का इंतजार हो। गांव के लोग जब रात को दियों की रोशनी में मिठाई बांट रहे थे, तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। गांव की पुरानी हवेली, जिसे काली हवेली कहा जाता था, वहां आज सालों बाद फिर से दिए जलते दिखे। बूढ़े लोग फुसफुसाते हुए कहने लगे, ये वही रात है जब हवेली के भीतर हर दीपावली को आत्माएं जागती हैं। अर्जुन, गांव का जिज्ञासु नौजवान, इस बात को अफवाह मानता था। आज उसने तय कर लिया कि वह हवेली के इस भेद का पता लगाएगा। सर्दी की तीखी हवाओं के बीच हाथ में टॉर्च और जेब में मां का दिया हुआ ताबीज लेकर अर्जुन हवेली की तरफ बढ़ा। उसकी हर कदम के साथ हवेली की दीवारें मानो और भी विशाल और डरावनी लगने लगी। जैसे ही वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने साहस करके दरवाजा खोला। अंदर का माहौल किसी पुराने अंधेरे जंगल सा था। धूल से भरी जमीन, फर्श पर टूटे शीशे और दीवारों पर पुराने खून के निशान। सामने के हॉल में मध्यम रोशनी में दियों का एक बड़ा गोल दायरा बना हुआ था। दियों की लौ हवा के बिना भी थरथरा रही थी। कौन है यहाँ? अर्जुन की आवाज हल्की सी गूंजी, मानो वह खुद से पूछ रहा हो। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में एक हल्की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक औरत की छवि थी, जिसका चेहरा धुंधला था और आंखें खाली। वह दियों के पास खड़ी थी। उसकी ठंडी आंखें अर्जुन के चेहरे पर गड़ी थीं। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर अचानक से किसी ने उसे अपनी जगह से हिलने न दिया। उस औरत की भयानक आवाज गूंजने लगी, जैसे सदियों की शिकायतें उसमें बसी हों। तुम यहाँ आए हो तो हमारी मदद करनी होगी। हमारे अधूरे अनुष्ठान को पूरा करना होगा। अर्जुन का गला सूख गया। उसने पूछा, किस अनुष्ठान की बात कर रही हो? औरत की आवाज में दर्द था। उसने कहा, दीपावली की इस रात हम सब अपनी ही लालच का शिकार हो गए थे। अब हर साल इस रात को हमारा यही पुनः अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। हमारे प्रायश्चित में मदद करो। अर्जुन ने ठंडे पसीने में भीगा हुआ महसूस किया। अगर मैं न करूं तो? उसने डरते हुए पूछा। औरत हंसी। उसकी हंसी में एक सर्द लहर थी। उसने कहा, तो तुम हमारे साथ यहीं बंद हो जाओगे सदा के लिए। साहस जुटाकर अर्जुन ने उनके निर्देशानुसार मंत्रों का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्द पढ़ता गया, हवेली की दीवारें कंपन करने लगी और अजीब साए उसके चारों ओर घूमने लगे। बाहर बिजली कड़की और तेज हवा से दियों की लौ बुझने लगी। एक एक करके आत्माएं गायब होने लगी। लेकिन अंतिम मंत्र के साथ अर्जुन की चेतना ढलने लगी, जैसे उसकी खुद की आत्मा को भी कोई खींच रहा हो। अर्जुन ने अंतिम दिया बुझाया और तभी एक जोर का विस्फोट हुआ। जब उसकी चेतना लौटी तो वह अकेला था, सन्नाटे में खड़ा। हवेली में अब दियों की कोई रोशनी नहीं थी, केवल गहरी घनी चुप्पी। अर्जुन बाहर निकला, पर किसी अनजाने डर ने उसे एहसास दिलाया वह कुछ छोड़कर आ गया है, शायद अपनी खुद की आत्मा। तो दोस्तों, ये कहानी आज के लिए इतना ही। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के पास भी ऐसे डरावना और भूतिया स्टोरी अगर है तो नीचे दिए गए इस नंबर में हमें जरूर व्हाट्सएप करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।